आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले अपना बायां हाथ ऊपर उठा लें। अब दायां हाथ भी उठा लें और इसे तालियों में तब्दील कर दें। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी बने। हम सब कवि नहीं हैं, कवि होने की भूमिका में हैं। जितने भी कवि यहां बैठे हुए हैं, हम कोई दावसव वाचिक परंपरा के कवि, हम सब कवि होने की भूमिका में हैं। क्योंकि इस विश्व की सबसे बड़ी कविता लिखने वाले बाबा ने स्पष्ट लिख दिया कि कवि न हो उन्नत वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। और क्यों पढ़ लिया जाएगा, क्यों सुन लिया जाएगा कि अहिमई रघुपति नाम अधारा, श्रुति पावन पुराण अति सारा। प्रभु श्री राम का नाम है, इसलिए सब सुन लेंगे, अन्यथा कोई नहीं सुनेगा। मेरे कुनबे के बहुत बड़े कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहीं लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। ताली गलत जगह बजाई आपने, ताली वाली पंक्ति अब आएगी। इस देश में यही हो रहा है, सही समय पर सही काम होना चाहिए कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहा हूं मैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। तू मेरी खामियों को खूबियों में तब्दील कर देना, और मेरी हस्ती है खारे समंदर सी मेरे मौला, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। कविता का शिल्प क्या है साहब कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। गुरु नानक संत कबीर आपकी चेतना चाहता हूं साहब, आप मुखर हो जाइएगा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करताल बजी तो प्रेम भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। गुरुदेव, मैं तो जब भी रायपुर आता हूं मेरी आंखों में आंसू आंसू आ जाते। यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर मस्तक से लगाता हूं। मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूं। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई पावन और पुनीत भूमि है, ऐसा इसलिए करता हूं कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले खुद की शादी के लिए यहां लड़की देखने आए। जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी, लड़की तो पसंद आनी थी। विषमता देखिए, लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी, देवी तो क्या श्री देवी थी। मैंने कहा देवी पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या। लड़की रायपुर की थी, वो भी बूढ़ापारा की। पलटकर बोली हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझमें दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। मैं इस चैतन्य धरा को प्रणाम करता हूं। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, क्योंकि उसकी कृपा होती है तो हंसी आती है। मुझे किसी शायर का वो शेर याद आता है कि चाक दामन था सियाही नहीं, शिकवा कभी किया ही नहीं। जो था उसमें खुश थे और खुश हैं कि चाक दामन था सियाही नहीं, शिकवा कभी किया ही नहीं। और वो दे तो रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। मैं भी खुददार था, हंसी फकीर अगर होते हैं तो हंसी आती है। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। और अगला शेर अगर आप तक पहुंच जाए तो तालियां उठे कि मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। और मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था, पिया ही नहीं। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। पिछले दिन आया था, ब्रजमोहन भाई साहब के यहाँ शादी थी, अग्रवाल साहब के यहाँ, मुनत साहब बैठे हुए हैं। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों शादी में आए। भाई साहब पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर गुरुदेव घूम रहे। वो साड़ी मार्केट में भाभी जी ऐसे ऐसे। हंसी देखिए कहां से आती है। हंसी भीतर होनी चाहिए तो बाहर आएगी। हाथ पकड़ के घूम रहे, जिल्ले इलाही की मुद्रा में ऐसे ऐसे। सामने से मुनत भाई साहब चले आ रहे, रतलाम से मेरे मित्र हैं, मेरे अग्रज रहे हैं। डांटते हुए कहा, दिग्गज शादी को कितने साल हो गए।
मैंने कहा राजेश भाई साहब यही कोई 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी इतना अनन्य प्रेम? इस सारी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार? मैंने कहा भाई साहब प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ। पिछले थोड़ा सांस ले लो एक बार, इसलिए ताली भी बजा दीजिए, मैं आपको खोलने के लिए खड़ा हूं, यहाँ पे लंबी टीम है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। अच्छा, हमारे यहाँ तो सिंगल लाइन पोएट्री होती है, एक शब्द बोलूंगा, अगर आप तक संप्रेषित हो गया पूरे इस इंडोर स्टेडियम में तो आपको आनंद आ जाएगा। कल श्रीमती जी ने हमसे कहा, आप तो इतने भोले हो कि आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने ही करी थी। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात, आप थोड़ा ताली बजाना, आप परमात्मा के थोड़ा जरा नजदीक हो, आप थोड़ा ज्यादा ताली बजाना। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने? मैं बोला क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। देने के नाम पे भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा? हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस। हाँ, इंग्लिश का सेंटेंस इसलिए बोला ताकि आपको लगे कि मुड़त भैया ने एक कवि तो बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का बुलाया था। लेकिन ये प्रसंग क्यों आते हैं, ये विसंगतियां क्यों आ रही है? ये जो खिलौना हमारे हाथ में आ गया, इसने सारी व्यवस्था हमारी बिगाड़ दी। जो तकनीकी हमारी संस्कृति को मजबूत करना था, जिस तकनीकी को, उस तकनीकी ने हमारी संस्कृति को कमजोर कर दिया। तब 4 पंक्तियां रखने की चेष्टा करता हूं, आपकी सभा में रखता हूं 4 पंक्तियां कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा। फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा। नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा। लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। लेकिन क्या मिले साहब, मैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी करता हूं, उसके पहले टीचर हुआ करता था। यहाँ बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, मेरी बात का समर्थन करेगी। 4 दिन तक स्कूल नहीं आते थे, स्कूल से 4-5 बच्चे घर आते थे और हमें टंगा टोली करके ले जाते थे। भाभी याद होगा, 2 हाथ पकड़ते थे, 2 पैर पकड़ते थे, टंगा टोली करके। ये दृश्य खत्म हो गए। मैंने मेरी टाउनशिप में उज्जैन में दृश्य देखा 4 दिन पहले, बच्चे ले जा रहे एक को टांगा टोली करके। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा? बोले विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। किस पीढ़ी को समझाने की बात करें साहब हम, किसे सुधारने की बात करें हम? और अभी तो नवदुर्गे में आया था मैं पिछले दिनों, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने यहाँ बुलाया था। वो भाभी जी अपनी छोटी सी गुड़िया को, लाडली लक्ष्मी को गोदी में बिठाकर दृश्य दिखा रही थी दुर्गा माता के। अचानक गोदी में बैठी बैठी वो गुड़िया चिल्लाई, मम्मी मम्मी देखो देखो देखो। मम्मी ने मुंह दबा दिया, चुप। मैंने कहा भाभी बोलने दो, बच्चे बोलते हैं तो विकास होता है। आखिर आपकी बच्ची क्या कहना चाहती है? बोली भैया ये कह रही है कि दुर्गा माता के पास जो राक्षस खड़ा है, मम्मी बिल्कुल पापा जैसा दिख रहा है। किस पीढ़ी को सुधारने की बात करें आप बताइए, किसे सुधारें? लेकिन ये संस्कृति कौन सी आ गई साहब? तब फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, इस माहौल को और थोड़ा ऊर्जा देना कि नई उम्मीद, नया चेहरा, नया नाम नहीं आया। नई उम्मीद, नया चेहरा आप तक पहुंचे, नई उम्मीद, नया चेहरा, नया नाम नहीं आया। इसीलिए सफर में दिलकश मकाम नहीं आया। और यूं तो फेसबुक पर हजारों दोस्त आए थे मेरे, मगर जब वक्त बुरा आया तो कोई काम नहीं आया। मैंने ब्लैक बोर्ड और ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी निकालना, अंतिम क्षणिका आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी के, हंसी भीतर होती है, हंसी बाहर निकल के आती है। हंसी के लिए कोई खजाना नहीं खोजना पड़ता। मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। जिंदगी में गम बहुत हैं, हर कदम पर हाथ से, आओ कुछ टाइम निकाले मुस्कुराने के लिए। हंसी शाश्वत रहनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। एलीट क्लास ऑफ दिस सिटी बैठे हुए, इस इंडोर स्टेडियम में सारे विद्वज्जन बैठे हुए हैं। गुरुदेव के सानिध्य में हम सब सात्विक दिव्य आभा में आलोकित हो रहे हैं। बताइए इसमें हंसने की बात थी क्या? मैंने एक बच्चे से पूछा, तुतलाता था बच्चा, अटकता था। मैंने कहा क्या लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर? वो तुतलाती भाषा में बोला, मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई। विसंगतियां, विषमताएं।
मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, पेरेंट्स मीटिंग है क्या? मैंने कहा काई की पेरेंट्स मीटिंग है, बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, आपकी मैडम आई थी वो कैपेसिटी को कैपेसिटी बोल रही है, पूरी क्लास हंस रही है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी बोले मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में फॉल्ट है। मैंने कहा अब आएगा खेल का मजा। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिया, मैंने कहा मेरे बाप आपके घर में कोई और है? बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेजो उस आइटम को भी चेक करें। दादाजी आए, नमस्कार, बात का आनंद लीजिएगा, खुल जाइएगा, बात का आनंद लीजिएगा। दादाजी नमस्कार, क्या हुआ? मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया, बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी वो ही नहीं देखा। किसे समझाए साहब? 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब। चलते चलते पिछले दिनों दिल्ली एयरपोर्ट की घटना। अरे आप अकेले लोड मत लो साहब, ताली का बजाना है तो सब मिलके बजा दो जरा एक बार। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक देखा मैंने, एक लड़की को बार बार वो फोटो सेल्फी ले रही, गुरुदेव बार बार सेल्फी ऐसे ऐसे करके वो पाउच बना रही, मुंह काउच ऐसा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सेल्फी लेते समय मुंह को पाउच की तरह क्यों बनाया जाता है। डार्विन ने कहा है कि जिस अंग का जिस ढंग से प्रयोग करोगे आगे चल के वो अंग उसी प्रकार का हो जाएगा। बार बार हर सेल्फी के बाद अपना मोबाइल साफ करती, कैमरा साफ करती, फिर फोटो लेती। तब मैंने उससे संवाद किया, आप तक बात पहुंच जाएगी, शायद मेरी 4 पंक्तियां भी पहुंचे। मैंने कहा बेटा अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ कर लो, फोटो ठीक आ जाएगा। तब 4 पंक्तियां कही मैंने कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। अगली पोएट की भूमिका बनाता हूं साहब। 4थी पंक्ति अगर आपको संप्रेषित हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो, और जमाने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो।